आईएसआई चीफ फैज हमीद ने अनस हक्कानी से मुलाकात की है। समझिए क्या चल रहा है तालिबान में, अफगानिस्तान में। तालिबान की आर्मी पर पाकिस्तान का कंट्रोल करना चाहता है पाकिस्तान, और शायद इसीलिए वहां पर आईएसआई चीफ मौजूद हैं। जल्द ही आर्मी चीफ बाजवा जा सकते हैं अफगानिस्तान। फैज हमीद ने तालिबानी आर्मी को ट्रेनिंग देने का ऑफर भी दिया है। तो क्या ये तालिबान और पाकिस्तान, ये हक्कानी और उधर दूसरे जो देश हैं जो भारत का भला नहीं चाहते, क्या ये सब मिलकर अब खतरा हिंदुस्तान बन रहे हैं? क्या तालिबान का पाकिस्तान के इतना नजदीक होना एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है? खतरा हिंदुस्तान, तालिबान बनेगा नया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के केवल न आईएसआई चीफ, खुफिया एजेंसी का चीफ वहां पर मौजूद है, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी का चीफ वहां पर जा सकता है। जनरल बाजवा बहुत जल्द जा सकते हैं अफगानिस्तान, और वहां पाकिस्तान की आर्मी को ट्रेनिंग भी दे सकता है। पाकिस्तान ये ऑफर दे सकता है। ये बहुत बड़ा यहां पर अपडेट है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, जाने माने इतिहासकार हैं, अक्सर आप इनको टीवी 9 पर देखते हैं। सुशांत सरीन हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो इस वक्त हमारे साथ पैनल में है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ इस पैनल में हैं। अशोक सज्जनहार साहब, पूर्व राजदूत, और अब्दुल समद याकूब, प्रवक्ता हैं पीटीआई के, इमरान खान की पार्टी के, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। और अनीस फारूकी को तो आपने सुना, जो इस वक्त हमारे साथ टोरंटो से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सुशांत सरीन, आपसे शुरुआत करता हूं। अब क्या ये माने कि अब ये खुला खेल फर्रुखाबादी है? अब यहां पर साफ हो गया है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने आईएसआई चीफ को भेज दिया, आर्मी चीफ वहां पर जा रहे हैं, अब पाकिस्तान को किसी का कोई डर नहीं। आप उसको कोई टैग देते रहिए, वो अफगानिस्तान में तालिबान की न केवल वहां पर ट्रेनिंग देगा, बल्कि दुनिया भर में बैटिंग कर रहा है वो। यार, ये छुपी पहले भी कब बात छुपी थी? अगर जो लोग देखना चाहते थे वो तो देख रहे थे। जिन्होंने आंखें मीची हुई थी उन्होंने आंखें मीची हुई थी। नहीं तो सबको पता था कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा है पिछले 20 साल में। उन्होंने किस तरीके से तालिबान को खड़ा किया, किस तरीके से उनको सारी की सारी मदद दी, उनकी ट्रेनिंग करवाई, उनको अपने सैनिक उनके साथ भेजे, तमाम तो फिर आईएसआई चीफ की मौजूदगी आपको कैसी दिखती है वहां पे? मुझे महसूस हो रहा है इस मरहले पर, वो ये है कि शायद जो सरकार बनाने की वहां पर कोशिश हो रही थी, उसमें शायद कुछ गुटबाजी सामने उभर करके आ रही है, और या कुछ एक कशमकश चल रही है वहां पर उन लोगों के बीच में जो कुछ हद तक दुनिया के साथ कदम मिला करके चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पैसे वगैरह की जरूरत है, और बाकी वो लोग जो बहुत आइडियोलॉजिकल है। और ये बड़ा आपने एंगल दिया, और हम इस पर बात भी करेंगे। सुशांत जी, मुल्ला याकूब, हक्कानी, अनीस हक्कानी, मुल्ला बरादर, इन सब पे बात करेंगे। जो आप बात कर रहे हैं ये सारे कहीं ना कहीं इस पूरे जो आपने यहाँ पर एंगल दिया इसमें ये फिट होते हैं। लेकिन जल्दी से एक बार यहाँ पर अब्दुल समद याकूब के पास जाऊंगा, और फिर अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। अब्दुल समद याकूब, राइटिंग ऑन द वॉल है, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे है। आप कितना नकारिए, पाकिस्तान ही है जिसने न केवल अफगानिस्तान में आंख लगाई, बल्कि अब वहां पर क्योंकि सरकार नहीं बन पा रही है तो आईएसआई चीफ वहां पर जा रहे हैं, उनकी मेजबानी कर रहा है तालिबान। देखें, ये तो आप लोग पहले भी तस्वीरें चलाते रहे हैं कि वो दोहा में मिले, नमाज पढ़ी, तो उससे साफ जाहिर होता है कि आईएसआई का चीफ का कितना एक स्टेक है और कितना एक रोल रहा है पीस डील को मैच्योर करने में, और ये वो इसको यहाँ तक लाने में। तो और अमेरिका की इवैक्यूएशन में तो सबसे ज्यादा स्टेक हमारा। और जब भी अफगानिस्तान में इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, इसको और रिफाइन करते हैं अब्दुल भाई, इसको और रिफाइन करते हैं आप। इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि देखिए इसको कितना ज्यादा रोल रहा है तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का, मुल्ला बरादर को वहां पर ट्रेनिंग देने में, कैसे तालिबान को ट्रेनिंग देने में, असलहा मुहैया कराने में। आप इसको भी ऐसे देख सकते हैं, ये कह सकते हैं आप कि नहीं? आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जिनको आपने सपोर्ट किया वो नाकाम हो गए। आपने इन्वेस्टमेंट की, वो तब भी आप अपने इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं कर सके। अगर वहां पे हम कामयाब हो जाते हैं तो उसका मलबा आप हमारे ऊपर ना डालें अपनी नाकामियों का। आप कह दें कि आप वहां पे नाकाम हुए हैं, तो आपको ये तस्लीम करने में क्यों आर महसूस होती है कि भाई वहां पे आप इतना कुछ भी अपने आप को रेलेवेंट नहीं बना सके? ठीक है, देखिए अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कपिल सर, कह तो ये भी सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक ऐसी जमात को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जो ना बच्चों को, ना महिलाओं को उनका हक देने को तैयार है, और ना ही वो मॉडर्न वर्ल्ड को समझता है। गौतम जी, ऐसा है, इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि यही रेलेवेंट और इररेलेवेंट का फर्क है।
हमारे लिए रेलेवेंट कौन है? हमारे लिए रेलेवेंट है वर्ल्ड में पीस। हमारे लिए रेलेवेंट था अफगान के लोगों का डेवलपमेंट करना। हमने उनकी सड़कें बनाई, हमने उनकी बिल्डिंग्स बनाई, उनके स्कूल बनाए। ये रेलेवेंस है हमारे लिए। और इस पाकिस्तानी जिहादी मानसिकता वालों की रेलेवेंस क्या है कि उनके हाथ में बंदूक दे दो, तोप दे दो और सत्यानाश करवा दो सारा का सारा। ये फर्क है। ये फर्क इन पाकिस्तानियों को कभी समझ में नहीं आएगा। और एक चीज मैं आज बता दूं इनको, ये आज बड़े खुश हो रहे हैं। जनाबे आला, मैंने उस दिन कहा था और गौतम जी आपने कहा था कि आप 6 महीने मेरा हो रखेंगे संभाल के। 6 महीने बाद आपसे पूछूंगा आपका पाकिस्तान है या तालिबान पाकिस्तान उसका नाम हो गया है, तब मुझको आप जवाब दीजिएगा। हमने हजारों साल से दुनिया को जो है वासुदेव कुटुंबकम दिया है और तुम लोगों ने अभी पैदा हुए हो 47 के अंदर और तुमने 47 से ही सिर्फ आतंकवाद दिया है दुनिया को। तुमने मुझे बताओ, तुमने आतंकवाद और गधों के अलावा क्या दिया है दुनिया को, मुझे बताओ। या गधे बेची है चीन को और या आतंकवाद की फैक्ट्रियां लगा के आतंकवाद बनाया है, उसके अलावा मुझे बता दीजिए जनाब आला आपके पाकिस्तान ने दिया क्या है। आपके अपनी आंखें नहीं मिला पा रहे हैं आप मेरे से, क्योंकि दिल के अंदर आप जानते हैं। उनको जवाब देने देते हैं। अब्दुल समद याकूब जवाब दे रहे हैं कि क्या दिया है। कपिल सर, अब्दुल समद जवाब दे रहे हैं। शिकस्त खुर्दा होता है, डिफीटेड होता है, तो सेंटिमेंट्स भी होते हैं, गुस्सा भी आता है। आज मैं आपके सामने फाते के तौर पे गर्दन सर मेरे ऊपर आपने शिकस्त खाई, अब आप मेरे ऊपर आके गुस्सा निकालें तो इससे कुछ नहीं होगा। जो आपने रोड नेटवर्क दिया था, जो आपने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो आप ट्रेड पार्टनर बनने के लिए गए। और हमने किस बात की शिकस्त खाई? हमने किस बात की शिकस्त खाई है भाई? अपने तो तुमने खाई आइटम से लेके वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट्स ले सके। आपने आईटी सुसाइड तो तुम कर रहे हो, आत्महत्या तो तुम कर रहे हो। वहां पे आप ये कोई वो नहीं करने के लिए। ठीक है। ओके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।